नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही शिवरात्रि। सुबह से ही लगी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। स्नान कर भगवान शंकर की आराधना कर रहे भक्त। लापरवाही पर बरती जा रही सख्ती। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के साथ एफआईआर। रायपुर में 10 दिन में 949 के पार पहुंचेगी। निजी स्कूलों में फीस वसूली पर पालकों को फिर लगा झटका। स्कूल लेंगे ट्यूशन फीस। अभिभावकों की अपील को हाईकोर्ट ने किया खारिज। गोधन न्याय योजना को लेकर केंद्र का मानना। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने की योजना कारगर। लोगों को मिल रहा रोजगार। देश भर में लागू है योजना। रायपुर निगम वेतन घोटाले के मामले में जांच के दायरे में आए कई जोन कमिश्नर। 5 साल में पदस्थ जोन कमिश्नरों की सूची तैयार, होगी पूछताछ। बीजापुर में नक्सलियों की रेंज कमेटी अध्यक्ष सहित 2 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। जवानों पर हमला, मुठभेड़ और ब्लास्ट में हो रहे थे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। महाशिवरात्रि में राज्य के सीएम भूपेश बघेल महादेव घाट मंदिर पहुंचकर भोले बाबा के उन्होंने दर्शन किए। जहां सीएम ने महाशिवरात्रि की प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। वहीं सीएम ने गोधन न्याय योजना की लोकसभा की कमेटी की सिफारिश पर कहा कि कृषि कानून मामलों की स्थायी समिति को इस योजना की सिफारिश की है। ये बहुत अच्छी बात है। इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ गोबर की खरीदी हो रही है, बल्कि योजना से वर्मी कंपोस्ट, चारा, खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ रही है। किसानों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोधन न्याय योजना से अनेक कार्य हो रहे हैं और इस योजना से पशुधन की देखभाल होगी। ये देश की प्राचीन परंपरा है, इसे अपनाना चाहिए। बीजेपी के गोधन न्याय योजना के विरोध पर कहा कि बीजेपी की मजबूरी है विरोध करना। गाय के नाम से वोट मांगने वाले इस योजना के सफल होने से पिछड़ गए। कोरबा के बाकी मोंगरा के ईएसईसीएल कॉलोनी मनोरंजन मंदिर में रात्रिकालीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ में मुख्य अतिथि एमआईसी मेंबर अमरजीत सिंह, वादती बाकी मोंगरा के उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी और नगर पालिका निगम कोरबा के एल्डरमैन परमानंद सिंह शामिल रहे। मैच प्रारंभ होने से पहले बाकी मोंगरा क्षेत्र के कुछ लोग स्वर्गवास हुए। उन्हें याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अमरजीत सिंह, वादती उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी द्वारा फुटबॉल करके मैच प्रारंभ किया गया। जिसके बाद 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला बालको व दर्री के बीच खेला गया, जिसमें दर्री ने 1-0 से जीत दर्ज की। उसके बाद दूसरा मैच कुसमुंडा व बाकी मोंगरा के बीच खेला गया, जिसमें बाकी मोंगरा ज्योति क्लब ने 2-0 से जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में लगभग छत्तीसगढ़ के 20 टीमों ने भाग लिया। कोंडागांव के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कैंप में प्रशिक्षण पाने वाले 16 युवा आरक्षक पद पर चयनित हुए। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज के मार्गदर्शन में कोंडागांव जिला पुलिस बल तथा आईटीबीपी 29वीं वाहिनी तथा सीआरपीएफ 188वीं वाहिनी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार तथा स्थानीय जनता से बेहतर तालमेल हेतु कुल 45 स्थानीय युवक व युवतियों को पिछले 4 महीनों से शारीरिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था और इस नौजवानों में से कुल 16 युवकों ने हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बाजी मारी है। काफी बृहद स्तर की ट्रेनिंग लड़कों को, जितने ना केवल लड़के, कई सारी युवतियां भी हैं जो सामने आई हैं और ट्रेनिंग ले रही हैं। और इन लोगों ने अपनी मेहनत से, जो हमारे आईटीबीपी के और सीआरपीएफ के साथी हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों ने इन लोगों को वो कई सारे जो गुण हैं वो सिखाए हैं। और एक ऐसा क्षेत्र, मतलब विगत हो कि 2007 के अंदर विश्रामपुरी थाना लूट लिया गया। धनोरा थाना और विश्रामपुरी थाना आज भी नक्सल प्रभावित है, बट जो बयार है वो बदल रही है। छत्तीसगढ़ शासन की जो मुख्य धारा से जुड़ने की नीति है, वो और इन बच्चों की खुद की मेहनत रंग ला रही है।
दंतेवाड़ा में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था। माना जाता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इसे हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और दंतेवाड़ा के शक्तिपीठ दंतेश्वरी मंदिर में भी खास परंपरा के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का पर्व महाशिवरात्रि मनाया गया और 2 दिनों तक अलग अलग रीति रिवाजों के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती की सेवा और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और यही कारण है कि यहाँ मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि अन्य जगहों से बिल्कुल अलग होती है। शिवरात्रि के रूप में इस पूजा को करते हैं। तो इससे पहले क्या है, हर 3 साल में एक देवी और देव का जन्म होता है। तो देवी को आपका कुमाररास क्षेत्र के जो पहाड़ है वहाँ से देवी का प्रतिनिधित्व करके एक बांस का टुकड़ा लाया जाता है। मंदिर में पुनः ले जाके फिर वहाँ मंदिर में झूलना होता है, वहाँ फिर सुलाया जाता है। सुलाने के बाद जो अभी प्रतिनिधित्व करे हैं डोकरा डोगरी का, वो ये लकड़ी का टुकड़ा वहाँ जाके शिवरात्रि के दिन में प्रतिष्ठा करने के बाद फिर शिवरात्रि का शिवरात्रि का पूजन किया जाता है। बेमेतरा झूले से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सहसपुर में जहां 13वीं-14वीं शताब्दी के नागवंशी राजाओं द्वारा निर्माण किया गया प्राचीन शिव व हनुमान मंदिर है, जहां प्रत्येक शिवरात्रि को मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर दर्शन करने हजारों गांव के भक्तों की भीड़ उमड़ती है और इस मंदिर में हजारों गांव के लोग प्रत्येक घर से प्रत्येक लोग 2 नारियल लेकर दर्शन को पहुंचते हैं, जिससे मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर में कुल 16 स्तंभ हैं और सभी स्तंभों में नागवंशी राजाओं का प्रतीक चिन्ह शिल्पकला के माध्यम से उकेरा गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति है। वहीं गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग 1 फीट ऊंचा व 3 फीट चौड़ा है। यहाँ पर शिव जी भूगर्भ प्रकट हुए थे, जिसके कारण उसे स्वयंभू शिव भी कहते हैं। में विकास के लिए कई बार मांग कर चुके हैं। यहाँ मूलभूत के सुविधाएं ग्रामीण लोगों को बताई चुके हैं, यहाँ तक शिक्षा मैं भी बता चुका हूँ। लेकिन अब शासन प्रशासन से हम मांग रखते हैं कि जो हम लोग मांग करते ग्राम डेवलपमेंट कमेटी द्वारा आ रहे हैं यहाँ विकास कार्य के लिए, विकास कार्य होना चाहिए। बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने सोनबरसा जंगल के पास मारपीट के बाद मोबाइल लूटने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है। इसके साथ ही आरोपियों से 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल समेत नकदी बरामद की है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी आदतन चोरी को अंजाम देते हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। है एक आकाश तिवारी नाम का एक लड़का जो कि पनगांव का रहने वाला है, वो हमारे पास में आके रिपोर्ट दर्ज कराया कि जब वो बरसा जंगल तरफ में अपने दोस्त के साथ में गया हुआ था और बैठा हुआ था, तो वहाँ पर 3 लड़के जो वहीं के रहने वाले सोनपुरी के रहने वाले हैं, वो लड़के आए और उसके साथ में मारपीट करके उससे एक मोबाइल वीवो कंपनी का उसको छीन कर ले गए थे। पहले तो वो उसके एवज में 50,000 रुपये मांग रहे थे। जब 50,000 रुपये नहीं मिला तो 5,000 रुपये लेकर आओ ऐसा बोलने लगे। जब लड़का लेने के लिए आया तब तक वो वहाँ से भाग गए थे। बीते दिनों ग्राम बिनायका में 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, जहां खूब तलवार और लाठियां चली। बता दें कि ओम प्रकाश पेशे से सरदार है, जो मजदूरों को ईंट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्य के लिए लेकर जाता है। कुछ माह पहले ही चेतराम और उनके परिवार को भी झारखंड रांची लेकर गया, जहां चेतराम के परिवार को उचित मजदूरी नहीं दी गई। इसलिए चैतराम अपने परिवार के साथ घर वापस आ गया था और इस बात को लेकर मजदूर चैतराम और उनके परिवार के लोग सरदार के घर डंडा, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर जान से मारने की नियत से गया था। दोनों पक्षों में गाली गलौज के बाद झगड़ा शांत हो गया था।
लेकिन एक बार फिर सरदार ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ चेतराम के परिवार पर हमला कर दिया। इस मौके पर मस्तूरी पुलिस और मल्हार चौकी प्रभारी पहुंचकर दोनों पक्षों के 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घायलों को मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। भाजपा पार्षद दल के द्वारा नगर निगम का भवन का घेराव व धरना प्रदर्शन किया गया। गेट में ताला बंद करके वहां पर पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोरबा जिला के प्रभारी गिरधर गुप्ता, सांसद प्रत्याशी गिरधर गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि नगर निगम कोरबा में बैठे महापौर पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। कोरबा का विकास रुक गया है और जरूरत है उन्हें पद से हटाने की। ज्योति नंद दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जल योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए, 24 घंटे पानी देने की बात कही गई। कोरबा निगम के द्वारा 24 मिनट भी पानी नहीं दिया जा रहा है, जबकि बिल 10 गुना बढ़ा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष सीताराम अग्रवाल भाजपा पार्षदों के नेतृत्व में विशाल धरने पर कार्यक्रम किया गया। आगे भी भाजपा संगठन पार्षद दल मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलनरत रहेंगे। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सर्वप्रथम कोरोना जांच व टीकाकरण के संबंध में विकास खंडवार कार्यों की जानकारी ली व कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि टीकाकरण के लिए योजनाबद्ध तरीकों से कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। कोरोना के सेकेंड डोज के लिए फिलहाल विभागीय लोगों की बारी आई है, तो इसके लिए विभागवार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर उनके विभाग के लोगों को सेकेंड डोज अनिवार्य रूप से लगवाने की मदद दी जाए। बढ़ा के अपना संख्या मान के चलो। जैसे मैंने वैक्सीनेशन के लिए कहा, क्योंकि लोग हैं संख्या में 200 है, 200 में से 100 आ जाएंगे, तो हमें तो नहीं करना है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर